हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक है उसका चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन हमने स्टार्ट कर रखा है और उसकी जो एक्सरसाइज 11.5 थी हाइपरबोला वाली, उसका बेसिक और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और ये हाइपरबोला का सेकंड लेक्चर है। तो आप बोल सकते हो इस एक्सरसाइज का सेकंड लेक्चर है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रखा है इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज वर्टिसेस आर एट +-6,0 एंड फोकी एट +-8,0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्लस माइनस फोकी के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं या वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं ना प्लस माइनस के साथ, इसका मतलब वो जो स्टैंडर्ड एक्सिस थे ना उसके अलोंग ये सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की तो वो इक्वेशन कैसा होगा, वर्टिसेस एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, फोकी वो भी एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो पैराबोला होगा वो हॉरिजॉन्टल वाला होगा, ये वाला। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाले केस में हमने जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे वो क्या आए थे, +-a,0। यहाँ पे जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट मेरे को मिल रहे हैं +-6,0। ठीक है, ओके, तो मेरे को +-a,0 मिल चुके हैं, मतलब a की वैल्यू 6 मिल चुकी है। अगर मैं बात करूं फोकी, तो जो फोकी थी उसको हमने s से डिनोट किया था और उसके कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं +-8,0 और थे क्या फोकी के कोऑर्डिनेट +-ae,0। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया कि ये जो हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाले हाइपरबोला के लिए है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए जो फोकी के कोऑर्डिनेट थे वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ae की वैल्यू क्या है, कंपेयर करें तो 8 आ रही है, a × e = 8। अब a की वैल्यू 6 पुट कर दो तो e की वैल्यू क्या आएगी, 8/6। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 4/3। ठीक है, अब हमको तो रिलेशन e² a² b² वाला पता है और वो क्या था, e² = a² + b² a²। हॉरिजॉन्टल नहीं है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है इसलिए a², वर्टिकल होता तो नीचे b² लिखते। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी, b² की वैल्यू आ जाएगी, e² क्या है 16/9 = a² 36 + b², ये तो फाइंड करना है, और नीचे भी 36, ये कैंसिल 4 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 64 और ये इधर आएगा तो -36 = b²। अब b² की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 53228। ठीक है, b² आ गया आपके पास, a² में फाइंड कर लूंगा, यहां से 36 आएगा। ठीक है, a² आ गया, b² आ गया, तो अब मैं उस हाइपरबोला का इक्वेशन लिखूंगा। लेकिन ये हाइपरबोला कैसा था, ये तो हॉरिजॉन्टल वाला था, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो हाइपरबोला था उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने फाइंड किया था x² / a² - y² / b² = 1। ये आया था किसका, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो यहां पे a² और b² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x² / a² यानी 36 - y² / 28 = 1। ये उस हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड में आपको इसने फोकी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं +-0, +-3, यानी अब की बार ये वर्टिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, वर्टिकल की बात कर रहे हैं और जो वर्टिसेस हैं वो भी इसी फॉर्मेट में है। तो क्या लिखेंगे सेकंड में, अब इसका जो फोकी है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकी के कोऑर्डिनेट अगर मैं s से रिप्रेजेंट करूं फोकी को, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड किए थे, 0, +- वर्टिकल है इसलिए BE। तो BE की वैल्यू क्या मिल रही मेरे को, 3, कंपेयर करने पे BE = 3। और जो वर्टिसेस थे उसके कोऑर्डिनेट 0, +- b, ये हमने फाइंड किए थे। तो यहां से कंपेयर करने पे b की वैल्यू क्या आ रही है, √11/2। अब ये b की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो e की वैल्यू क्या आएगी, 3/b, e = 3/b, यानी √11 और /2 ऊपर आ जाएगा नीचे से, यानी 6/√11। e की वैल्यू है ये तो। ठीक है, लेकिन मेरे को तो a² b² चाहिए, तो b² तो फाइनली यहां से मैं फाइंड कर लूंगा, लेकिन a² तब भी आएगा जब मैं EAB में रिलेशन बताऊं, और वो क्या था, वर्टिकल के लिए e² = a² + b² b²। ठीक है, वर्टिकल वाला है ना, तो उसके लिए नीचे b² लिखते हैं। e² करो 36/11 = a² नहीं है मेरे पास,
प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा 11/4, और नीचे क्या, नीचे आएगा बी स्क्वायर मतलब इसी का फिर से स्क्वायर करो 11/4, ठीक है। अब इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आएगा 36/11 मल्टीप्लाई 11/4, और इधर बचा a स्क्वायर प्लस 11/4, ये कैंसिल 9 टाइम, और ये 11 पूरा कैंसिल, इधर बचा 9, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी 11/4, और राइट साइड ओनली a स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो a स्क्वायर की वैल्यू फाइनली क्या मिलने वाली है 36 माइनस 11 यानी 25/4। a स्क्वायर है मेरे पास, b स्क्वायर यहां से मैंने फाइंड किया तो 11/4 आया था, लिख लेता हूं मैं b स्क्वायर इक्वल 11/4, ठीक है। अब a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया तो उस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वर्टिकल वाला है, तो वर्टिकल के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने क्या फाइंड किया था, एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 25/4, वो 4 ऊपर आ जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा इक्वल 0। आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका 275, ये 11 4 जा 44 एक्स स्क्वायर प्लस, और यहां पे क्या आएगा 11 कैंसिल 25 4 जा 100 वाई स्क्वायर इक्वल, अरे ये 0 नहीं सॉरी 1 है, इक्वल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस 44 एक्स स्क्वायर प्लस 100 वाई स्क्वायर इक्वल 275, ठीक है। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इसने इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है हाइपरबोला का, और उसकी जो फोकी उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0, +-12, ओके। यानी इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस देने का मतलब है कि जो इस हाइपरबोला का सेंटर है ना वो ओरिजिन है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 36, और इसकी लेटस रेक्टम LR उसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है 36 दे रखी है, ठीक है। लेंथ ऑफ LR क्या होती है, लेंथ ऑफ LR 36 दे रखी होती क्या है, किसके लिए। अब देखो ये यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है ना, फोकी के कोऑर्डिनेट है, इनसे पता लग जाएगा सेंटर तो इसका ओरिजिन है, ठीक है, हाइपरबोला का। लेकिन यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये वर्टिकल वाला है, और वर्टिकल के लिए लेंथ ऑफ LR हमने क्या फाइंड की थी 2a² अपॉन b, उसकी वैल्यू आपको 36 दे रखी है, तो ये कैंसिल 18 टाइम, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 18b, ए स्क्वायर की वैल्यू 18b, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये देखो जो फोकी है ना, फोकी के कोऑर्डिनेट क्या थे, किसके लिए, वर्टिकल हाइपरबोला के लिए, तो फोकी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए थे 0, ±be, तो कंपेयर करने पर be की वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है, be इक्वल 12, ठीक है। अब यहां पे जो e है उसको आप फाइंड कर लो, किसके लिए, वर्टिकल जो हाइपरबोला है ना उसकी जो एक्सेंट्रिसिटी उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो क्या लिखूं मैं b इंटू ई क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट इक्वल 12, b मल्टीप्लाई e इक्वल 12, ठीक है। ये b स्क्वायर 12 आएगा तो b बन के आएगा, इसको कैंसिल करेगा, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 144 हो गया, a स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो तो आपको मिलेगा b स्क्वायर प्लस 18b, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 144 इक्वल 0। अब इसके दो फैक्टर होंगे, ठीक है, b स्क्वायर इसको क्या लिखें 24b माइनस 6b और माइनस 144 इक्वल 0। फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लो, b कॉमन लिया मैंने तो b प्लस 24, माइनस 6 कॉमन लिया मैंने तो b प्लस 24 इक्वल 0। यहां से b की दो वैल्यू आ रही है, एक तो b की वैल्यू आ रही है +6 और एक b की वैल्यू आएगी -24। -24 को नेगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि जब इस -24 को मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा इक्वेशन फर्स्ट में तो -24 मल्टीप्लाई 18 जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, और यहां पे क्या है उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो नेगेटिव के इक्वल हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको नेगलेक्ट मारो। तो b की वैल्यू क्या लेंगे हम, b की वैल्यू फिर 6 लेंगे, ठीक है। b की वैल्यू मेरे को 6 मिल चुकी है तो b स्क्वायर क्या आएगा 36 आएगा, ओके। और इस b की वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट करो तो a स्क्वायर क्या आएगा 18 मल्टीप्लाई 6
18 मल्टीप्लाई बी था ना, बी की वैल्यू 6 है, 108, ठीक है। ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया। अब इसका कौन सा नोटेशन हमको अप्लाई करना होगा हाइपरबोला के लिए? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये वर्टिकल वाला है तो वर्टिकल वाला अप्लाई करेंगे। और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? एक्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 108 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल 1। चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या आएगा? 36 3 जो होता है ना 108, तो एलसीएम 108 आएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर 1 टाइम और ये 3 टाइम आएगा, यानी प्लस 3 वाई स्क्वायर इक्वल 1। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इक्वल 108। ये उस हाइपरबोला का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या बोल रखे इसने? फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला विद फोकी ऑन एक्स एक्सिस। जो इसकी फोकी है वो एक्स एक्सिस पर है, ओके। इफ द लेंथ, अब देखो फोकी एक्स एक्सिस पर बोल रहा है, मतलब दोनों एक्स एक्सिस पर हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका सेंटर, इस हाइपरबोला का सेंटर क्या आएगा? ओरिजिन आएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करो तो मैं, ठीक है, ओके। अब इसने बोल रखा है आगे, इफ द लेंथ ऑफ इट्स कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस कौन सा होगा? अगर इसकी फोकी एक्स एक्सिस पर है, मतलब एक्स एक्सिस को ये कट कर रही है, ये कर्व कट कर रही थी, ठीक है। तो कंजुगेट एक्सिस कौन सा होगा? जो इसको कट नहीं कर रही, मतलब उसके इस वाले एक्सिस पर परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या बोल रहे थे? ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर था यानी वाई एक्सिस, ठीक है, उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। सॉरी, दे दी, वो कितनी दे दी है? 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। उस केस में हमको ई की वैल्यू बतानी है, ओके। अभी बताते हैं सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे कौन सा इसने हाइपरबोला दे रखा है, यहां से पता लग गया होगा आपको। जो फोकी है मतलब दोनों फोकी एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 वाला फॉर्मेट है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ठीक है। अगर ये हॉरिजॉन्टल वाला है तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमने लेंथ पढ़ी थी किसकी? कंजुगेट की और ट्रांसवर्स की। क्या क्या पढ़ी थी? लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट कौन सा था? वो वाला, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या पढ़ी थी हमने? 2b, ओके। एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये लेंथ हमने पढ़ी थी 2a, है ना, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन इसने रखा है। जो कंजुगेट एक्सिस है उसकी जो लेंथ है यानी 2b, वो 2b किसकी इक्वल है? 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यानी 2a। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया। b की वैल्यू क्या आ रही है? 3/4 टाइम्स a, ठीक है। a और b में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमको तो एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो ये मैं रिलेशन जानता हूं, हॉरिजॉन्टल पैराबोला के लिए e स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। ई की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारे पास है वो सब्सटीट्यूट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है? इसका स्क्वायर, यानी 9a स्क्वायर अपॉन 16, और नीचे क्या? ओनली ए स्क्वायर। तो ऊपर मैं सोल्व करूं तो मेरे को मिलेगा 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर अपॉन 16, और इसके अपॉन 1 लेट कर सकता हूं। इसको जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 ऊपर a स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है। तो e स्क्वायर क्या आया? 25a स्क्वायर अपॉन 16, और ये 1/a स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो e स्क्वायर क्या आया? 25 अपॉन 16। लेकिन मेरे को e स्क्वायर नहीं, मेरे को तो ओनली e चाहिए। तो e की वैल्यू क्या आ रही है? 5/4। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपको इक्वेशंस फाइंड करने हाइपरबोला के लिए जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। यहां पे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, +-7, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूं आपको, जब भी आपको वर्टिसेस या फिर कौन सा फोकस, उसमें जब भी प्लस माइनस सिंबल दिख जाए ना, इसका मतलब उसका सेंटर ओरिजिन रहने वाला है, अगर एक कोऑर्डिनेट 0 है तो, ठीक है। अच्छा, ई की वैल्यू क्या रखी इसने? 4/3 रखी है ना। तो वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट यहां पे y
एक्सिस पे आ रहे हैं, x तो 0 है, इसका मतलब आपको वर्टिकल हाइपरबोला मिलने वाला है ना। तो उसमें जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट थे वो हमने क्या लेट किए थे, 0, प्लस माइनस b। तो यहाँ पे b की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है 7 और e की वैल्यू इसने दे रखी है 4/3। मेरे को किसकी जरूरत है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की। b आ गया तो बी स्क्वायर आ गया, ये मान के चलो आप। ए स्क्वायर नहीं आया तो उसके लिए e a और b में रिलेशन है वो मैं अप्लाई करूंगा। यहाँ पे होता क्या है, ई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या करे, कौन सा नोटेशन है ये वर्टिकल वाला है, वर्टिकल वाले के लिए नीचे बी स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ई स्क्वायर यानी 16/9 इक्वल ए स्क्वायर फाइंड करना है, नीचे 49 सॉरी प्लस 49 और नीचे भी 49, बी स्क्वायर है ना उसका स्क्वायर कर दिया मैंने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ए स्क्वायर प्लस 49, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं इसी को मल्टीप्लाई करवा दो, 16 × 49 और नीचे 9, ठीक है। ये प्लस 49 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल 16 × 49/9 और ये इधर आके माइनस हो गया 49। 49 दोनों में न्यूमरेटर में कॉमन है, कॉमन ले लो 49 को, ठीक है। तो मेरे को ए स्क्वायर क्या मिलेगा, 49 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 16/9 - 1। अब इस अंदर वाले को सोल्व कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। ये ए स्क्वायर की इक्वल चल रहा है, ए स्क्वायर इक्वल 49 × 16 - 9 7/9। ये तो 7 क्यूब हो गया, वो तो 343 होते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 343 और नीचे 9, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया मतलब 49। तो क्यों ना हम अब उस हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड कर ले, किसके लिए, वर्टिकल नोटेशन के लिए। और वो था क्या, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला -x² + y² b² = 1, ठीक है। ब्लर हो रहा है अब, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं मैं, -x² 343/9 वो 9 ऊपर आ जाएगा और प्लस y² b² 49 = 1, ठीक है। एलसीएम क्या रहा है 343 क्योंकि 49 से 343 था, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 343, ऊपर तो एज इट इज आएगा -9x², लेकिन y² वाली टर्म के साथ ही 7 आ जाएगा, 7y² = 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दो इसको, -9x² + 7y² = 343। ये इसका इक्वेशन होगा उस हाइपरबोला का। फिफ्थ का जो सेकंड है इसमें हमको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं +-6, 0। इससे क्लियर हो गया कि हमको स्टैंडर्ड हाइपरबोला मिलने वाला है और वो भी हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। और अब की बार एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमको दे दिया इसने। तो वर्टिकल ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे हॉरिजॉन्टल वाले हाइपरबोला के लिए, उसके कोऑर्डिनेट हमको मिले थे +-a, 0। तो कंपेयर करूं तो मैं a की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है 6 मिल रही है, तो a मिल गया तो a² भी आ जाएगा 36। अब b² और फाइंड करना मेरे को, तो वो यहां से आएगा। देखो इसने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोल रखा है x = +4, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आया था, x = a/e, +-a/e आया था। यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट है तो +a/e लेके चलेंगे और वो कितने 4 की इक्वल है। यहां से a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो 6, यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूं तो आएगा 6/e = 4। अब यहां से अगर मैं फाइंड करूं तो e क्या आएगा 6/4 यानी 3/2, e की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये मेरे को पता है कि जो e² है वो किसके इक्वल होता है, a² + b², और ये हॉरिजॉन्टल है तो नीचे लिखेंगे a², यहां से b² फाइंड हो जाएगा। e² क्या है 9/4 इक्वल a² 36 प्लस b² फाइंड करना है अपॉन 36, ये कैंसिल 9 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ यानी 9 × 9 81 इक्वल 36 प्लस b²। अब यहां से b² फाइंड हो जाएगा, क्या आएगा 81 में माइनस कर देंगे 36 को, कितना आएगा 45, ठीक है। b² आ गया, a² आ गया। अब मैं इक्वेशन फाइंड कर पाऊंगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या होगा x² a² माइनस y² b² = 1। यहां पे a² b² सब्सटीट्यूट कर दो, x² a² 36
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 45 इक्वल 1, ये उस हाइपरबोला का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में इसने बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज वन ऑफ द फोकी इज द पॉइंट 6,0 एंड एक्सेंट्रिसिटी इज 3/2। यहां पे आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि इस हाइपरबोला का जो सेंटर है वो 0,0 पर होगा? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो फोकी है ना उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे ओनली एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,0, तो वो हाइपरबोला है तो हॉरिजॉन्टल। इसको देखे तो एक बार हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल हो सकता है ना। देखो इस टाइप से हो सकता है, यहाँ पे मान लो 6,0 है, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में हाइपरबोला हमको मिल सकता है। ये y कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 6,0। अब बताओ इधर जरूरी थोड़ी है कि -6,0 पर इसकी दूसरी अच्छा फोकी है ना ये, सॉरी, यहाँ पे होगा 6,0, तो जरूरी थोड़ी है कि ये -6,0 दूसरी फोकी हो इसकी, ठीक है। अगर दूसरी फोकी -6,0 होती तो 100% y एक्सिस यहां से पास होता, ठीक है। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, ओके। या फिर ये भी तो हो सकता है कि इसकी जो फोकी हो इस टाइप से हो, यहां पे आपको क्या रखा हो 6,0 इसकी फोकी रखी हो, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और इस टाइप से आपको हाइपरबोला बनता दिखे, इस टाइप से, ठीक है। ये वाली इसकी डायरेक्ट्रिक्स और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो एक हमको क्या मिल रही है, इसकी फोकी मिल रही है, फोकी मतलब फोकस मिल रही है, और एक्सेंट्रिसिटी 3/2 इसके लिए भी हो सकती है, इसके लिए भी हो सकती है, इसके लिए भी, है ना। लेकिन यहां पर डिपेंड करता है कि कौन सा केस ले, तो वो डिपेंड इसलिए इस पे करता है कि आपको जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन क्या रखा है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नहीं है। अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देता तो हम PS/PM वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे और फिर हमको उसका इक्वेशन मिल जाता, जनरल इक्वेशन मिलता है, स्टैंडर्ड मिलता है, उससे देख लेते हैं, है ना। लेकिन यहां पर जब हमको डायरेक्ट्रिक्स का इसने इक्वेशन नहीं दिया तो हम इसको एज ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इसको मान के सोल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाले केस तब भी हम सोल्व कर सकते हैं जब इसकी डायरेक्ट्रिक्स का हमको इक्वेशन मिले, ठीक है। तो यहां पे मैं इस हाइपरबोला को स्टैंडर्ड हाइपरबोला मान के करूंगा ना, तो यहां पे 6,0 है तो हॉरिजॉन्टल माना जाएगा, ठीक है। तो s का एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास, होते क्या है AE,0 प्लस माइनस में होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये AE की वैल्यू हो गई 6, और यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी यानी E की वैल्यू आपको देखिए 3/2, तो ये E की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो A की वैल्यू आ जाएगी A × 3/2 इक्वल 6, ये कैंसिल 2 टाइम, तो A की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, A = 4, तो A² क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब मेरे को B² और चाहिए, वो मिलेगा मेरे को यहां से, होता क्या है E² = A² प्लस B² अपॉन कौन सा है हॉरिजॉन्टल है तो A², यहां पे E² की वैल्यू पुट कर दो 9/4, इधर A² 4² 16 प्लस B² फाइंड करना है और नीचे 16, ये कैंसिल 4 टाइम, ये 4 इधर आएगा तो 36 बन जाएगा इक्वल 16 प्लस B², तो यहां से B² की वैल्यू 20 आ गई, इनको माइनस करोगे तो A² आ गया B² आ गया, ठीक है। अब इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये किसके साथ कंपेरेबल है, x² अपॉन A² हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये -y² वाले के साथ कंपेरेबल है अपॉन B² इक्वल 1, यहां पे A² B² सब्स्टिट्यूट कर दो, x² अपॉन A² है मेरे पास 16, y² अपॉन B² 20 इक्वल 1, एलसीएम क्या रहे 80, 16 5 तो ये तो आएगा 5x² और ये आएगा 4y² इक्वल 1, 5x² माइनस 4y² इक्वल 80, ये उस हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसने इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रखा है हाइपरबोला का, और उनकी जो दोनों फोकस है उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है और एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू भी आपको दे रखी है, ठीक है। तो फोकी के कोऑर्डिनेट क्या थे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाले की बात करूं तो AE प्लस माइनस AE,0 यानी प्लस का AE और माइनस का AE, तो वो जो डिस्टेंस थी दोनों फोकी के बीच में वो कितनी होगी, AE इधर से ओरिजिन से मतलब लेफ्ट साइड और ओरिजिन से राइट साइड वो भी AE, तो टोटल डिस्टेंस 2AE हो गई है, ठीक है।
इसका मतलब आपको 2AE वो कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है, और एक्सेंट्रिसिटी E की वैल्यू भी इसने दे रखी है √3। अब इस E की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A की वैल्यू मिलेगी 2√3 इंटू A इक्वल 14। तो A की वैल्यू क्या आई, ये कैंसिल 7 टाइम 7/√3, ए स्क्वायर निकाल लो, हमको तो ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ना, तो कितना आएगा 49/3। अब देखो ई ए और बी में रिलेशन होता है, वहां से बी की वैल्यू आएगी ई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ई स्क्वायर 3 इक्वल ए स्क्वायर 49/3 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 49/3 मेन डिवाइड ये है। ठीक है, ये इधर आएगा ट्रांसफर होके, तो 3 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 49/3, और इधर क्या 49/3 प्लस बी स्क्वायर, ये 3 कैंसिल, क्या आया 49, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 49/3 इक्वल बी स्क्वायर बचा रह गया। ठीक है, तो यहां से बी स्क्वायर को क्या लिखे 49, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो 49, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, तो 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2/3, तो 49 इंटू 2 98 और अपॉन 3, बी स्क्वायर आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो अब मैं इक्वेशन फाइंड कर पाऊंगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हमने कौन सा ई यूज किया है, ए स्क्वायर वाला किया, मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाले केस में इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, यही था ना। अगर आप वर्टिकल लेना चाहते हो, वर्टिकल हाइपरबोला के इक्वेशन, तो यहां पे आपको बी स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, उससे सॉल्व कर सकते हो, इसका कॉन्जुगेट ही आएगा वो। ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है 49/3, वो 3 ऊपर आ जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है मेरे पास 98/3, तो वो 3 ऊपर आ जाएगा इक्वल 1। दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है 98। ठीक है, ऐसा करो आप 98 से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल 2 टाइम 2 3 जा 6x स्क्वायर, 98 से मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 3y स्क्वायर बचेगा, और 98 से राइट साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 98। ये उस हाइपरबोला का इक्वेशन होगा।